लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे आपको। हो गए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो पूछ लो भाई। एक सेकंड। हाँ जी, कौन कौन सा? ये दोनों। ये हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर अ नंबर एन एंटर्ड करेक्टर इज लोअर केस वोवल, लोअर केस कॉन्सोनेंट, अपर केस वोवल, अपर केस कॉन्सोनेंट, डिजिट, स्पेस और स्पेशल करेक्टर। तो एक करेक्टर इनपुट ले लेते हैं यूजर से प्रॉम्प्ट के हेल्प से। देंगे एंटर अ सिंगल कैरेक्टर। पहले चेक करेंगे कि भाई इसकी लेंथ जो है, अगर वो 1 है तो ठीक है। अगर 1 के अलावा कुछ और है तो प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड इनपुट। क्योंकि हम लोग सिंगल करेक्टर पे चेक करेंगे, स्ट्रिंग पे नहीं करेंगे। ठीक है भाई। एल्स मान लो कंडीशन फॉल्स है, वैलिड है। इफ एल्स लगा, अब इसके अंदर इफ एल्स लेटर लगेगा। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये लोअर केस अल्फाबेट है। कैसे चेक करोगे? इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू जेड। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब लोअर केस अल्फाबेट तो ये है। ठीक है। यहाँ चेक करेंगे सी एच इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है, इसलिए और कंडीशन लगाइए। कोई भी कंडीशन ट्रू होगा इसका मतलब ये वोवल है। तो कंसोल लॉग नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट कर देते हैं सी एच इज अ लोअर केस वोवल। ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है पहले वाली, मतलब लोअर केस अल्फाबेट ये नहीं है, तो आप चेक करो कि क्या ये कैपिटल अल्फाबेट है। कैपिटल अल्फाबेट अगर है तो चेक करो कि क्या ये वोवल है। अगर वोवल है तो प्रिंट कर दो कि अपर केस वोवल है। नहीं है तो प्रिंट करो लोअर केस, सॉरी अपर केस कॉन्सोनेंट है। ठीक है। मान लो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, मतलब ये अल्फाबेट ही नहीं है, तो चेक करो क्या ये डिजिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9। इज अ डिजिट। और अगर ये डिजिट नहीं है तो आप चेक करो कि क्या ये स्पेस है। और अगर ये स्पेस नहीं है तो इसका मतलब है ये सीधा सीधा स्पेशल करेक्टर। सिंपल भाई। अब रन कर लो भाई इसे। सिंगल करेक्टर मैंने लिखा ए,
लोअर केस वोवल है, तो सर लिखा नितिन, इनवैलिड इनपुट। कैपिटल ए अपर केस वोवल, बी कॉन्सोनेंट अपर केस कॉन्सोनेंट, डिजिट स्पेस स्पेशल करेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर है, करिए नोट डाउन।
नेक्स्ट है, अच्छा एक और रह गया ना, कैलकुलेटर वाला। ये मैं आपको स्विच केस में करा देता हूँ, इफ एल्स इफ लेटर में आप ट्राई कर लेना। ठीक है, इफ एल्स इफ लेटर में आप खुद ट्राई करना। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो नंबर लो पहले। ठीक है, देन हमें यूजर से चॉइस पूछनी है कि भाई आपको क्या करना है। स्ट्रिंग टाइप होगी, लिखेंगे प्रेस +4 एडिशन। यहाँ पे स्लैश एंड लाइन चेंज करने के लिए है, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैसेज में लाइन चेंज करके आ जाए। प्रेस -4 सब्ट्रैक्शन, प्रेस *4 मल्टीप्लीकेशन। और इतना बड़ा मैसेज आप नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मैसेज भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे। /4 डिवीजन, मॉडुलस 4 रिमाइंडर, *4 पावर। एंटर योर चॉइस। ठीक है, स्विच CH, केस प्लस, डॉक्यूमेंट राइट A + B = A + B, और यहां से ब्रेक कर दीजिए। समझ में आया भाई? दो नंबर एंटर करवाए, यूजर को मेन्यू दिखाया कि भाई इसमें से जो भी आप प्रेस करो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे केस बनाएंगे। लाइक CH अगर प्लस है तो उस केस में क्या करना है, दोनों को सम करके प्रिंट करना है। एंड ब्रेक लाइन एग्जिट, मतलब यहां से टर्मिनेशन के लिए। देन केस -4 सब्ट्रैक्शन, एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लीकेशन, स्लैश फॉर डिवीजन, मॉड्यूलस फॉर रिमाइंडर, डबल एस्ट्रिक फॉर पावर। डिफॉल्ट में लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस। लास्ट है तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा ही जाएगा। सिंपल भाई, बस इसे रन कर लेते हैं। दो नंबर, लेट सपोज 244 और 44, हमें करना है डिवीजन। यहाँ पे देखो मैसेज जो लिखा है वही आ रहा है, और देखो स्लैश एन से लाइन चेंज भी हो रही है, वरना वो एक ही लाइन में आता। तो आंसर आ गया 5.545454 एंड सो। ठीक है, हमें करना है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई, मान लो मैं यहाँ पे गलत ऑपरेटर डालता हूँ, डॉलर डाल देता हूँ, क्या आ जाएगा? इनवैलिड चॉइस। समझ में आया भाई सभी को? जल्दी से नोट करो।
बाकी सब क्वेश्चन तो हो गए होंगे ना। बाकी थे ही कहाँ, यही तो थे बस दो चार क्वेश्चन ना। आगे बढ़ते हैं भाई। और आइट्रेशन स्टेटमेंट्स या फिर लूप्स को एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि अगर हमें अपने कोड को रिपीट करना है तो हम लोग लूप यूज करते हैं, फॉर वाइल या डू वाइल। फॉर लूप पढ़ा था हमने, जिसका सिंटेक्स क्या था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद में अपडेशन, अपडेशन से वापस कंडीशन, फिर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अपडेशन होगा, कंडीशन होगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यहां से बाहर। डन। गेट बंद कर। आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने 10 टाइम्स के लूप चलाया, आई को 1 से इनिशियलाइज किया, 1 < 10 कंडीशन ट्रू, हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट हो गया, आई इंक्रीमेंट हो गए 2, 2 < 10 कंडीशन ट्रू, हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 3, 3 < 10 कंडीशन ट्रू, हेलो वर्ल्ड 3 प्रिंट होगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। अब अगर मान लो हमें लूप रिवर्स में चलाना हो, तो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं इसे 10 से, कब तक, 1 तक, और आई माइनस माइनस। अब ये लूप कहां तक चलेगा, 10 to 1। भाई आई की वैल्यू 10 है, 10 < 1 कंडीशन ट्रू, हेलो वर्ल्ड 10 प्रिंट हो जाएगा, आई डिक्रीमेंट होके 9, 9 < 1 कंडीशन ट्रू है, हेलो वर्ल्ड 9, आई डिक्रीमेंट होके 8, 8 < 1 कंडीशन ट्रू। ये चलता जाएगा, जैसे आई की वैल्यू 0 होगी, 0 < 1 कंडीशन फॉल्स। ठीक है। ठीक है भाई। फिर से run कर दो। ठीक है, 10 to 1। अच्छा, अगर मान लो मैं इसमें कंडीशन हटा के सिर्फ आई लिखूं, तो ये लूप कितनी बार चलेगा। हम्म। नहीं, अब भी 10 टाइम्स। भाई आई की वैल्यू 10 है, आई 10, मैंने आपको क्या लिखवाया था, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव कोई भी वैल्यू ट्रू होती है सिवाय 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी अरे, अनडिफाइंड और नल, और फॉल्स। ये फॉल्स होता है। तो आई तो 10 है ना, तो प्रिंट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड 10, डिक्रीमेंट होके 9। अब आई की जगह 9 है, 9 भी ट्रू है, फिर 8, 8 भी ट्रू है, 7, ऐसे 1 तक ट्रू है। जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह प्री इंक्रीमेंट करूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस प्रोग्राम पे। कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि असाइनमेंट अगर नहीं हो रहा है, तो प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, बात एक ही है। अगर असाइनमेंट नहीं है तब, ठीक है, उतनी बार ही चलेगा। अच्छा, मान लो असाइनमेंट है, मैं आई में ही आई असाइन कर रहा हूं, ये कितनी बार चलेगा।
ये भी तो 10 बार ही चलेगा। भाई अगर मान लो मैं लिख रहा हूं आई असाइन प्लस प्लस आई की इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 से इंक्रीमेंट होकर वैल्यू कितनी हो गई? 2। आई की वैल्यू हो गई 2, आई में असाइन होगा 2, तो 2 पे 2 ही ओवरराइट हो गया। अब ये 2 पे 2 ओवरराइट हो रहा है, इसलिए हम लोग इस तरह से कभी भी नहीं लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऑपरेशन हो गया ना इसमें। वैल्यू तो 2 ही है ना, समझ में आया? तो जैसे पहले वैल्यू बढ़ रही थी वैसे ही बढ़ेगी, बट अगर मैं यहाँ पे अब पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दूं तो फर्क पड़ेगा। अब कितनी बार लूप चलेगा ये? कितनी बार? अब ये चलेगा इनफाइनाइट, क्यों? भाई आई की वैल्यू 1 है, असाइन होगी 1, इंक्रीमेंट होके वैल्यू कितनी हो गई? 2, लेकिन वापस असाइन कितना हो गया? अब ये तो हर बार ही होगा, और हर बार होगा तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10, इसलिए इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। समझ में आया? लिख लो एक बार जल्दी से सारे, एक दो और ट्राई करेंगे, अभी पहले लिख लो। बेटा इनफाइनाइट लूप को बंद करने के लिए मैंने कंट्रोल+C प्रेस किया था।
डन बेटा। इसका क्या आउटपुट आएगा? एक बार हेलो वर्ल्ड आएगा। आई की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? 1 होगी। सॉरी, ए की आई की वैल्यू कितनी होगी? 10। कुछ प्रिंट नहीं होगा? भाई एक बात बता, मैंने जब यहाँ आई लिखा है तो कुछ तो कुछ आएगा। तो तुम बोल रहे हो कुछ नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कुछ नहीं आएगा, लिखा है तो कुछ ना कुछ तो आएगा। आप क्या बोल रहे हो, 1 2 3? क्या बोल रहे हो भाई? जब मैं ध्यान नहीं दे रहा तब तो चेंज कर दिया। अब बोल यार, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। 1 2 3, 123। अच्छा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, 3 के बाद नहीं आएगा? सब बेवकूफ आदमी। फिर सेमीकोलन लगाने का क्या फायदा हुआ? कुछ भी बोल रहा है। नहीं भाई, 10 टाइम्स नहीं होगा। है? एक मिनट मैं कॉल अटेंड कर लूँ, उसके बाद तुम बताना भाई क्या आउटपुट आएगा। देखो, सेमीकोलन लगाने का मतलब है ये लूप इतना ही है। ठीक है? सेमीकोलन मतलब लूप यहाँ पे एंड हो गया है। ये ब्लॉक इंडिपेंडेंट है, और जो ब्लॉक इंडिपेंडेंट होता है वो एक बार तो चलता है। क्लियर है? अब बताओ क्या आएगा। अरे हेलो वर्ल्ड तो आएगा भाई, आई की जगह पूछ रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगा? पक्का? हाँ जी। तूने तो रन करके देख लिया होगा खैर। इधर भाई ज्यादा समझदार मत बना करो, खुद से ट्राई किया करो, अरे दिमाग में जंग लग जाएगा अगर हर प्रोग्राम रन करके देखेगा तो तेरे लॉजिक कैसे बनेंगे? अरे 11 आएगा गधो। लूप 10 बार चलेगा, 11वें पे फॉल्स हुआ है ना? तो आई की वैल्यू कितनी होगी जब लूप एग्जिट होगा? अगर तुम ये चीजें नहीं सोच सकते तो भाई तुम्हारा पढ़ना बेकार है फिर। लॉजिकली जीरो हो तुम लोग फिलहाल। भाई इतने सारे क्वेश्चन बताए, इसलिए तो बताया था कि तुम फ्लो पे ध्यान दो, फ्लो पे तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। अरे भाई लूप 10 बार चलेगा जैसे चल रहा है, तो 11वें पे एग्जिट होगा ना? तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 बोले जा रहे हो, अरे बेवकूफ हो, 1 कैसे होगी? लिखो एक बार ये।
डन। अच्छा मान लो यहाँ पे, अच्छा एक चीज ध्यान रखना भाई इस केस में, अगर यहाँ पे लेट होगा तो ये एरर है फिर, और एरर यहाँ पे नहीं है इस लाइन में जहाँ प्रिंट हो रहा है, क्योंकि लेट के केस में वेरिएबल आई डिस्ट्रॉय हो जाएगा लूप के साथ ही। जब यहाँ प्रिंट होगा तो उस टाइम पे आई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो प्रिंट हो जाएगा आई इज नॉट डिफाइंड। तो वेर के केस में आउटपुट आएगा, लेट के केस में आउटपुट नहीं आएगा, एरर आएगा। समझ में आया? तो मैं वापस वेर कर देता हूं। अच्छा मान लो मैं ये इनिशियलाइजेशन यहां से हटा के बाहर कर दूं, कंडीशन हटा ही दूं, और ये मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दूं, क्या ये लूप काम करेगा? हम्म। बिल्कुल, ये लूप काम करेगा, बस ध्यान रहे सेमीकोलन नहीं हटाना है। आपने अगर सेमीकोलन हटाया तो सिंटेक्स गलत हो जाएगा, अभी ये सिंटेक्टिकली बिल्कुल सही है। वन से इनिशियलाइज होगा, कंडीशन है नहीं तो लूप ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। रोकने के लिए कंट्रोल सी प्रेस कर दिया करो, इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। एंड इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन 10, देन ब्रेक दिस लूप। अब 10 बार चलेगा। समझ में आया भाई? कीजिए नोट डाउन दोनों ये। लेट सपोज मुझे किसी नंबर की टेबल कैलकुलेट करनी है, मतलब प्रिंट करनी है। टेबल मतलब, पता है टेबल सबको? क्या होती है टेबल? अरे पहाड़ा। ऐसे घूर रहे हैं भाई, पता नहीं आधे लोगों को तो क्या ही बोल दिया। लूप चलाएंगे 1 to 10, सो वेर आई इक्वल्स टू 1। इनफैक्ट अब वेर की जगह लेट यूज करो, ताकि लूप खत्म होने पे वेरिएबल भी खत्म हो जाए। ठीक है? समझ में आया लेट का फायदा क्या है? लूप एंड होने के बाद वेरिएबल भी एंड हो जाएगा। अगर आपको उसके बाहर वेरिएबल चाहिए तो वेर लगाओ, बाकी वो डिटेल में आगे फंक्शन में पड़ेगा।
कोई भी नंबर की टेबल के लिए आपको 10 बार लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, या प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले वो नंबर जिसकी टेबल है आई 1 to 10 के लिए, और नम इंटू आई, बी आर फॉर ब्रेक। लेट सपोज 15 लेना है। ठीक है भाई, भाई आई की वैल्यू 1 1 < 10 कंडीशन ट्रू। यहाँ प्रिंट होगा नम की जगह 15 जैसे यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद स्टार एज इट इज आई की जगह 1, जैसे यहाँ पे आ रहा है स्टार एज इट इज आई की जगह 1, इक्वल एज इट इज, और 15 into 1 मतलब नम है 15, आई है 1, 15 into 1 15। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2, 2 < 10 कंडीशन ट्रू। नम मतलब 15, आई मतलब 2, 15 into 2 30, एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया हुआ है, तो ये हम लोग, और प्रॉम्प्ट भी है, तो ये बैक एंड पर रन होगा नहीं। कहाँ पे रन करना पड़ेगा, फ्रंट एंड पे। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमें एक स्टार्ट रेंज लेनी है और एक एंड रेंज, मतलब एक रेंज लेनी है बेसिकली, लाइक 1 to 10 या 1 to 100। उस रेंज में हमें नंबर्स के डिजिट्स, मतलब नंबर्स का सम करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ 1 से 10 तक लूप चलाओ, और 1 से 10 तक जो भी नंबर्स हैं उन सबका सम कैलकुलेट करो। तो एक वेरिएबल लेते हैं स्टार्ट, एंटर द रेंज, स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होगी ये बताओ। रेंज एंड कहाँ पे होगी ये बताओ। एक सम वेरिएबल लो, ठीक है, लूप चला दो, वेर आई इक्वल्स टू स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल्स टू एंड, एंड आई प्लस प्लस बाई सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। बाहर प्रिंट करेंगे सम इक्वल्स टू दिस। अब ऊपर वाले में हमने डॉक्यूमेंट राइट जो है वो लूप के अंदर रखा, यहाँ पे बाहर, क्योंकि यहाँ पे टेबल हर बार प्रिंट करनी थी मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे कैलकुलेट करते चलना है, लास्ट में प्रिंट कराएंगे जो भी वैल्यू होगी। इसको ऐसे समझो, मान लो स्टार्ट है 1 एंड है 10। आई इनिशियलाइज होगा 1 से, सम कितना होगा भाई, इनिशियल वैल्यू 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, आई इंक्रीमेंट होके 2, सम की वैल्यू लास्ट टाइम थी 1, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, आई की वैल्यू 3, तो सम है 3 प्लस आई की वैल्यू 3 कितना हो गया 6, लास्ट टाइम 6 + 4 कितना हुआ 10, देन 5, 10 + 5 15। अब लास्ट टाइम 15 है, 6 और हो गया कितना हो गया 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 10, 45 + 10 55। बस लूप एंड हो जाएगा 11 पे। ठीक है भाई, रन कीजिए, फ्रॉम 1 to 10 55। करो भाई नोट डाउन दोनों, और साथ में ये भी नोट कर लेना ताकि आइडिया रहे कि ये कोड कैसे काम कर रहा है।
डन। आपको फॉर लूप के क्वेश्चन ट्राई करना, लिख लो एक बार ये क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को मंडे तक ट्राई करना। मंडे तक ना हो तब पूछना, ठीक है। अभी वाइल लूप के भी कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, एक बार लिख लो जल्दी से। डन। नेक्स्ट है वाइल लूप। देखो भाई, फोर हमने ऐसी सिचुएशन में यूज किया जब हमें पता था लूप कितनी बार चला। वाइल हम लोग ऐसी सिचुएशन में यूज करेंगे जब हमें आइडिया नहीं होगा लूप कितनी बार चला, ठीक है। जैसे हैंग हो गया क्या, चलिए। वो चल जाए यार, हैंग हुआ पड़ा है, हैंग हो रहा है। ठीक है भाई। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, देन कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद वापस कंडीशन चेक होगी। एक सेकंड, हेलो। ठीक है भाई, तो कंडीशन चेक हुई। अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अपडेशन अपडेशन से वापस
कंडीशन। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, यहां से एग्जिट। ठीक है भाई, लगभग है तो फोर जैसा ही, बस थोड़ा डिफरेंस है। एक बार जल्दी से सिंटेक्स नोट करिएगा। डन। पहले तो 10 टाइम्स के लिए हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करके देख लेते हैं। सो वेर आई इक्वल्स टू 1, while I less than equals to 10, एंड यहाँ प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। एंड आई को इंक्रीमेंट भी करेंगे। तो आई की वैल्यू 1, 1 < 10, कंडीशन ट्रू। हेलो वर्ल्ड 1, आई इंक्रीमेंट हो गए 2, 2 < 10, कंडीशन ट्रू। हेलो वर्ल्ड 2, आई इंक्रीमेंट हो गए 3। ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। सेम वही जैसे 4 में हुआ था। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि जब सेम काम हो ही रहा है वाइल से भी, तो बनाया ही क्यों, 4 भी तो था। तो एक्चुअली 4, देखो लूप आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो प्रोग्राम आपने 4 से बनाए वो वाइल से भी बन जाएंगे, जो वाइल से बनाओगे 4 से भी बन जाएंगे। बस थोड़ी दिक्कत ये रहता है कि किस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह के लूप में सोल्व करना इजी रहता है। अगर आपको पता है लूप कितनी बार चलाना है, तो फोर लूप बेटर है इसके लिए, इजीली कंडीशन लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता लूप कितनी बार चलाना है, तो उस केस में वाइल लूप यूज करो। उस केस में फोर ट्रिकी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसी एक सिचुएशन देखते हैं, फिबोनाची सीरीज नाम सुना है? नाम सुना है फिबोनाची सीरीज? क्या होती है फिबोनाची सीरीज? है, बोलो। एक सेकंड ना। मैंने वेदर लिखा हुआ है 5 जगह। हाँ भाई, अब बताओ। बोलो बेटा। 0 1 ले लिया। लास्ट दो का सम करते जाओ ना। अभी वन, लास्ट दो हो गए वन। देखो स्टार्टिंग 0 1 से करनी है,
अब हर दो मतलब लास्ट दोनों को सम करते जाओ। 0 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 5 3 5 5 8 8 और 13 13 और 21 21 34 34 55 55 89। ठीक है, इसे कहते हैं फिबोनाची सीरीज। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये सीरीज हमें 10,000 तक चाहिए, तो 10,000 तक कितनी स्टेप में पहुंच जाएंगे हम लोग? कोई बता सकता है? नहीं ना। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाइल लूप ज्यादा बेस्ट है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूं, नम। ठीक है भाई, लास्ट टर्म रेंज ऑफ फिबोनाची सीरीज। फर्स्ट नंबर के लिए ए 0 B 1। थर्ड नंबर के लिए सम, जिसमें कर देंगे A+B। भाई लूप के अंदर तो ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो ए और बी की वैल्यू को बाहर ही डिस्प्ले कर लो। लूप चलाएंगे जब तक सम लेस देन इक्वल टू रहे किसके? नम के। भाई हमें नहीं पता कब तक हम नम तक पहुंचेंगे, इसलिए हमने कंडीशन लगा दी, जब तक सम लेस देन इक्वल टू रहे किसके? नम के, तब तक लूप चलाते रहो। एंड इसके अंदर प्रिंट कर दो सम की वैल्यू को, जो भी होगी। मतलब नम लेट सपोज हमने लिया 100, लेट सपोज ना। ए 0, B 1, सम 1। आउटपुट भाई लूप चलाने से पहले हमने प्रिंट किया 0 और 1। अब लूप चला, भाई सम है 1 और नम है 100। 1 < 100, कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? ए में बी असाइन करना है, बी में सम, और सम में A+B। मतलब ये वैल्यू हमने ए में डाल दी, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और सम की वैल्यू हमने बी में डाल दी, दैट इज 1। और सम फिर से कैलकुलेट कर लिया, 1 + 1 2। 2 < 100 है, कंडीशन ट्रू। बी की वैल्यू ए में, सम की वैल्यू बी में, 1 + 2 3, 3 < 100 है, कंडीशन ट्रू। बी की वैल्यू ए में, सम की वैल्यू बी में, टोटल हुआ मतलब सम आया 5। जब तक ये 100 से कम रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। 8 13 21 13 21 34 55 89 144, जो कि आउट ऑफ 100 है। सिंपल है। तो बस लूप को यहीं पे रोक देंगे, इसको यहाँ पे करना पड़ेगा ना। मैं लिखा 100। ठीक है भाई, मैंने लिखा 10,000। ठीक है, समझ में आ गया सबको? करो भाई नोट डाउन एक बार ये नोट कर लिया आपने? नहीं किया? ये भी करो।
हो गया भाई, ये भी लिख लेना। वाइल के क्वेश्चन आज नहीं दे रहा, कल दूंगा, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें, कल दूंगा वाइल के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास। डन। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।